ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। कहते हैं, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए बदल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को पहचाना और फिर दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को महसूस करना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चा अनुभव है। ये कहानी है परमहंस योगानंद की। बचपन से ही योगानंद साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां योगानंद की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक बेचैनी, ईश्वर को खोजने की। उनके भीतर एक पुकार थी जो कहती थी, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। एक शांत सुबह थी जब योगानंद गंगा के तट पर बैठे थे। सूरज की पहली किरणें जल पर चमक रही थी और हवा में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। पहली बार उन्हें महसूस हुआ, वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है जो इस शरीर के जरिए अनुभव कर रही है। धीरे धीरे उनका जीवन साधारण सीमाओं से बाहर निकलने लगा। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते, इस जीवन में कुछ बड़ा है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिल उसे महसूस करता है। उनकी मां बहुत धार्मिक थी। बचपन में ही उन्होंने योगानंद को बताया था, बेटा, जीवन का असली उद्देश्य है ईश्वर को पाना। मां के शब्द उनके भीतर जैसे किसी बीज की तरह बो गए थे जो अब अंकुरित होने वाला था। एक दिन जब उनकी मां का देहांत हुआ तो योगानंद बुरी तरह टूट गए, पर उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर एक नई ताकत को जम लेते महसूस किया। उन्हें लगा, शायद ये दुख ही मुझे सच्चे रास्ते की ओर ले जाएगा। वो घर छोड़कर साधुओं की तलाश में निकल पड़े। कभी हिमालय की पगडंडियों पर नंगे पांव चले, कभी किसी संत के चरणों में बैठकर मौन साधना की। कई बार भूखे रहे, लेकिन आत्मा की भूख उनसे ज्यादा थी, भगवान से मिलने की भूख। उनका सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें धोखा मिला, कुछ साधु झूठे निकले, पर योगानंद हार नहीं माने, क्योंकि उनके भीतर एक आवाज बार बार कहती थी, तुम्हारा गुरु तुम्हें मिलेगा सही समय पर। और एक दिन वो समय आ ही गया, वो दिन जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब उन्होंने पहली बार अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को देखा तो उन्हें लगा जैसे वर्षों की तलाश का अंत हो गया हो। उनकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। योगानंद उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, अब मैं आपका हूं। गुरु ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आना पहले से तय था पुत्र, अब तुम्हें खुद को पहचानना है। उस दिन से शुरू हुआ वो दिव्य सफर जहां हर सांस, हर ध्यान, हर अनुभव उन्हें ईश्वर के करीब ले जाता गया। गुरु के सान्निध्य में योगानंद ने सीखा कि सच्चा योग शरीर मोड़ने की कला नहीं, बल्कि आत्मा को जोड़ने की विद्या है। उन्होंने जाना कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। बस मन को शांत करना सीखो और तुम उसे महसूस कर लोगे। दिन बीतते गए, योगानंद का जीवन बदलता गया। अब वो सिर्फ एक खोजी नहीं रहे, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके भीतर इतनी शांति, इतनी ऊर्जा थी कि जो भी उनके पास आता उसका मन स्वतः स्थिर हो जाता। फिर एक दिन गुरु ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाओ। और वहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने पश्चिमी दुनिया तक भारत की आत्मा को पहुंचा दिया। योगानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने पहली बार क्रिया योग का परिचय दिया। लोग चकित थे। एक भारतीय साधु जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसकी आंखों में गहराई थी और जिसकी बातों में वो सच्चाई थी जो आत्मा को झकझोर दे। उन्होंने कहा, धर्म कोई बंधन नहीं है, धर्म अनुभव है। ईश्वर को महसूस करो, सिर्फ उसकी पूजा मत करो। उनकी बातों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। अमेरिका से लेकर भारत तक लोग उनके नाम से प्रेरणा लेने लगे। लेकिन योगानंद हमेशा विनम्र रहे। वो कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस उस ईश्वर का माध्यम हूं जो तुम सबके भीतर है।
धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि ईश्वर से मिलना कोई रहस्य नहीं बल्कि सत्य है। और यही आत्मकथा आज तुम्हारे सामने है, एक ऐसे इंसान की जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और जब तुम इसे सच में जान लोगे तो डर, दुख और मौत सब मिट जाएंगे। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा को महसूस करने के लिए? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारे भीतर के योगी को जगाने की शुरुआत है। गुरु श्री युक्तेश्वर के आश्रम में योगानंद के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। सुबह की हवा में अब एक नया अर्थ था। हर सूर्योदय एक संदेश लेकर आता था कि आत्मा को पहचानने का समय आ गया है। गुरुदेव अक्सर कहते थे, परमहंस, जीवन का असली उद्देश्य है भीतर की अंधकार को पहचानना और उसे प्रकाश में बदल देना। योगानंद हर दिन ध्यान में बैठते, पर मन बार बार भटकता। कभी बचपन की यादें, कभी मां का चेहरा, कभी भविष्य की चिंता। एक दिन थककर उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को बांधने की कोशिश मत करो, उसे देखो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वो खुद थककर शांत हो जाएगा। उस दिन के बाद योगानंद ने मन को रोकना छोड़ दिया। उन्होंने बस उसे देखा, महसूस किया। धीरे धीरे विचारों की आवाजें मंद होने लगी। और एक दिन ध्यान के बीच अचानक सब कुछ रुक गया। न कोई विचार, न कोई सांस की आवाज, बस शांति। उस शांति में उन्हें कुछ दिखा नहीं, पर सब कुछ महसूस हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। वो अनुभव कुछ क्षणों का था, पर उसने योगानंद को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु ने कहा, अब तुमने पहला द्वार पार कर लिया है, असली यात्रा अब शुरू होती है। अब आश्रम में उनके दिन साधना, ध्यान और सेवा में बीतने लगे। योगानंद जहां जाते वहां एक ऊर्जा फैल जाती। लोग कहते, उनकी आंखों में कोई जादू है जो बेचैन मन को भी शांत कर देता है। एक दिन गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें दुनिया देखनी होगी। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को बांटना है। ईश्वर का अनुभव तुम्हारा व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। ये सुनकर योगानंद कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं लोगों को क्या दूंगा? गुरु ने कहा, जो तुम्हारे भीतर है वही सबसे बड़ा उपहार है, अनुभव। लोगों को उपदेश मत दो, उन्हें अनुभूति तक पहुंचाओ। यही से उन्होंने क्रिया योग सिखाना शुरू किया। ये कोई आसन नहीं था, बल्कि आत्मा को जगाने की विधि थी। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो तुम अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेते हो। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उनके पास आने लगे। कुछ अमीर व्यापारी, कुछ साधारण किसान और कुछ ऐसे जो सिर्फ शांति ढूंढ रहे थे। योगानंद सभी से कहते, भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, तुम्हारे दिल में है। बस एक बार भीतर झांको, तुम उसे देख लोगे। एक रात ध्यान में बैठे योगानंद ने अपनी चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठते महसूस किया। पहले सिर में कंपन हुआ, फिर पूरा शरीर हल्का लगने लगा और अचानक उन्होंने देखा, वो शरीर से बाहर है, अपने ही शरीर को ऊपर से देख रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं था, बस एक दिव्य आनंद था। हर दिशा में प्रकाश फैला हुआ था, ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन आत्मा को भिगो देता है। फिर एक आवाज आई, तुम वो नहीं जो शरीर में रहते हो, तुम वही हो जो सबके भीतर है। इस अनुभव के बाद योगानंद का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी को गरीब या अमीर नहीं मानते थे। उनकी नजर में सब आत्माएं थी, जो बस अलग अलग शरीरों में सीखने आई थी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो पुत्र, अब तुम्हें भारत से बाहर जाना होगा, उस भूमि पर जहां लोग भौतिक सुखों में उलझे हैं। उन्हें सिखाने की सच्ची शांति भीतर है।
योगानंद ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जहां भी जाऊंगा ईश्वर का नाम साथ ले जाऊंगा। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने भारत छोड़ने की तैयारी की। गंगा के तट पर आखिरी बार उन्होंने ध्यान किया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मां भारती, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तेरे ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं। जैसे ही उन्होंने समुद्र पार करने वाली जहाज पर कदम रखा, हवा में एक अदृश्य ऊर्जा थी, जैसे ब्रह्मांड खुद उनके मिशन को आशीर्वाद दे रहा हो। जहाज आगे बढ़ा, भारत पीछे छूट गया, लेकिन योगानंद जानते थे भारत अब उनके भीतर बस चुका है। अब वो एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुके थे, जहां उन्हें पश्चिमी दुनिया में ले जाना था भारत की आत्मा का संदेश, जहां लोगों को दिखाना था कि ईश्वर सिर्फ किसी धर्म का नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर की सच्चाई है। क्योंकि योगानंद कहते थे, ईश्वर दूर नहीं, बस तुम्हारा मन शोर करता है, इसलिए तुम उसे सुन नहीं पाते। साल था 1920। जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। योगानंद रेक पर खड़े थे, नजरें क्षितिज पर, जहां आसमान और पानी एक हो जाते हैं। वो जानते थे ये सिर्फ यात्रा नहीं, एक मिशन है। वो भारत की पवित्र भूमि से निकले थे और अब जा रहे थे उस देश की ओर जहां लोग मशीनों के शोर में अपने भीतर की शांति खो चुके थे। उनके हृदय में केवल एक वाक्य गूंज रहा था, मैं आया हूं तुम्हें याद दिलाने कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हो। जब वो अमेरिका पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। संतरी वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में वो गहराई जो किसी किताब में नहीं मिल सकती थी। अमेरिका की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर वो जैसे एक चलते फिरते मंदिर लगते थे। पहली बार उन्होंने बोस्टन में भाषण दिया। विषय था द साइंस ऑफ रिलीजन। हॉल खचाखच भरा था। लोग सोच रहे थे, धर्म और विज्ञान, ये दोनों कैसे साथ हो सकते हैं? पर जैसे ही योगानंद ने बोलना शुरू किया, हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, धर्म कोई मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव है, और अनुभव तब होता है जब तुम भीतर मौन हो जाते हो। उन्होंने कहा, ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें किसी मंदिर या चर्च की नहीं, अपने हृदय की आवश्यकता है। उनकी वाणी में वो शक्ति थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। भाषण खत्म होने के बाद पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट, आंखों में आंसू और दिलों में शांति। लोगों ने कहा, हमने बहुत प्रचारक देखे, पर आज हमने किसी को महसूस किया। उस दिन से योगानंद का संदेश अमेरिका भर में फैलने लगा। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, एक ऐसा केंद्र जहां जीवन के हर क्षेत्र के लोग ध्यान सीखने आते थे। वो कहते थे, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ये आत्मा की भाषा है जिसे हर इंसान समझ सकता है। उनकी बातों में सरलता थी, पर गहराई असीम थी। वो बताते, जब तुम हर सांस के साथ ईश्वर को याद करते हो, तो धीरे धीरे मन शांत होता जाता है और तुम्हें भीतर वही मिलता है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। धीरे धीरे हजारों लोग उनके शिष्य बने। डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभिनेता, आम इंसान, हर कोई उनके पास आता और लौटता तो हल्का होकर। योगानंद किसी धर्म की बात नहीं करते थे। वो कहते थे, मैं किसी को हिंदू या क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि हर कोई सच्चा इंसान बने। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि जहां भी वो जाते वहां वातावरण बदल जाता। लोग कहते, जब वो बोलते हैं तो समय रुक जाता है। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या ईश्वर को सच में देखा जा सकता है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, हां, अगर तुम अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ सको तो। उन्होंने लोगों को सिखाया, क्रिया योग सिर्फ सांसों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का विज्ञान है। वो कहते थे, हर इंसान में दो आवाजें होती हैं, एक मन की जो शोर करती है और एक आत्मा की जो धीरे से कहती है,
मैं यहां हूं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम उस दूसरी आवाज को सुन पाते हो। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों में उनके बारे में लिखा जाने लगा। एन इंडियन सेंट हु टीचेस द साइंस ऑफ गॉड। लोग उनसे सिर्फ ध्यान ही नहीं, जीवन जीना भी सीखते थे। वो कहते थे, सफलता का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शांति है। कई सालों तक उन्होंने पूरे अमेरिका में घूमकर आत्म साक्षात्कार का संदेश दिया। कई बार मंच पर बोलते हुए वो कहते, मैं भारत से नहीं आया हूं, मैं प्रेम से आया हूं। धीरे धीरे उन्होंने दुनिया भर के लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी आंखों में वो करुणा थी जो हर इंसान को अपनेपन का एहसास दिलाती थी। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण था कि जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। फिर एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन आत्मा हमेशा जवान है। जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर 7 मार्च 1952 की शाम को एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों पर बात की और अंतिम वाक्य बोले, भारत मेरी मातृभूमि और अमेरिका मेरी कर्मभूमि। इतना कहकर उन्होंने सिर झुकाया और उसी क्षण उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थी, जैसे ध्यान में लीन हो। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, पर उनके शिष्य जानते थे योगानंद कहीं नहीं गए, वो बस शरीर की सीमाओं से मुक्त हुए हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, जब कोई अपने भीतर शांति महसूस करता है, तो कहीं न कहीं योगानंद की वही ऊर्जा उसे छू जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं हर उस दिल में जीवित रहूंगा जो ईश्वर की खोज में लगा है। अब हम पहुंच गए हैं इस अद्भुत आत्मकथा के अंतिम हिस्से पर, जहां परमहंस योगानंद अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां बांटते हैं। ये वो क्षण है जहां कहानी नहीं, आत्मा बोलती है, जहां शब्द नहीं, अनुभव गूंजता है। तो चलो शांति से सुनो, महसूस करो, क्योंकि ये केवल अंत नहीं, जागृति की शुरुआत है। साल 1952 के बाद दुनिया ने एक दिव्य आत्मा को खो दिया, पर जिसने योगानंद को एक बार भी महसूस किया था। वो जानता था कि वो कहीं गए नहीं, बस हर आत्मा में बस गए। उनकी लिखी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि चेतना की एक खिड़की है। जब कोई इसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे योगानंद खुद उसके पास बैठे हों, मुस्कराकर कह रहे हों, चलो भीतर चलते हैं, वही जहां शांति है। योगानंद हमेशा कहते थे, ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें पहाड़ों पर नहीं जाना, बस खुद में उतरना सीखो। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ध्यान कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने कहा, जब तुम कुछ मिनट रोज मौन में बैठते हो तो तुम उस स्रोत से जुड़ते हो जहां से जीवन की हर धड़कन आती है। वो अक्सर कहा करते थे, जिसे तुम भगवान कहते हो वो किसी धर्म का नहीं, वो प्रेम का है, वो सत्य का है, वो तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। लोग पूछते थे, गुरुदेव, अगर भगवान हमारे भीतर है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? वो मुस्कुराते और कहते, क्योंकि तुमने अपने भीतर बहुत आवाजें जमा कर ली हैं। जब मन शांत होगा तो तुम्हें उसकी फुसफुसाहट सुनाई देगी। उनका जीवन एक जीवित संदेश था कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भीतर की शांति पाना है। उन्होंने कहा, काम करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन कभी मत भूलो कि तुम इस शरीर के मालिक नहीं, उसके साक्षी हो। उनकी आंखों में हमेशा वो चमक रहती थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने खुद को पा लिया हो। वो कहते थे, सच्ची आजादी तब मिलती है जब कोई तुम्हें न दुख पहुंचा सके न अहंकार उठा सके। उनके शिष्य बताते हैं, कभी कभी योगानंद ध्यान में इतने गहरे उतर जाते थे कि घंटों तक शरीर स्थिर रहता था।
न कोई सांस, न हलचल, बस ऊर्जा की लहरें। फिर धीरे से मुस्कुराकर आंखें खोलते और कहते, मैं वहां गया था जहां सब एक है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा था, मैं इस पृथ्वी से जा रहा हूं, लेकिन मेरा संदेश हर दिल में जीवित रहेगा। अगर तुमने मेरे शब्दों में प्रेम महसूस किया तो जान लो, वो मेरा नहीं, ईश्वर का प्रेम था। और सच में आज भी जब कोई इंसान ये किताब पढ़ता है या योगानंद का नाम सुनता है तो उसके भीतर कुछ जाग उठता है, कुछ जो हमेशा सोया था पर अब चल पड़ा है प्रकाश की ओर। धीमी भावनात्मक संगीत, पियानो और वायलिन की धुनें, उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान का जीवन एक तीर्थ है, हर सांस एक ध्यान है और हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्तों के तो तुम सबसे बड़ा योग कर रहे हो, आत्मा का योग। यही उनका अंतिम संदेश था। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, बस खुद को खोने की आदत छोड़ दो। कई साल बीत गए, दुनिया बदलती रही, समय आगे बढ़ता गया, पर योगानंद का नाम आज भी वही शक्ति रखता है, क्योंकि वो सिर्फ एक योगी नहीं बल्कि आत्मा के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें खुद से मिलवाया। और अब जब तुम ये सुन रहे हो तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, सांस लो और महसूस करो वो शांति जो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वही शांति, वही प्रेम, वही चेतना जिसे योगानंद ने महसूस किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर तुम सच में मुझे खोजना चाहते हो तो अपने हृदय में उतर जाओ, मैं वही हूं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी आत्मकथा जो जीवन नहीं, आत्मा को छूती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें ये याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भीतर ही वो प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स और कहानियां लाते रहें, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। इससे आप हर नई कहानी और ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे।